लूसिड शब्द का मतलब है साफ साफ पता चलने वाला, और ऐसे ड्रीम्स जो सोते समय साफ साफ पता चले उन्हें लूसिड ड्रीम्स कहते हैं। हम लूसिड ड्रीम्स को ऐसा असाधारण अनुभव समझते हैं जो कुछ लोगों की किस्मत में ही लिखी हो, पर वास्तव में हमें अपनी लाइफ में कभी न कभी लूसिड ड्रीमिंग का अनुभव होता ही है। और सोते समय अगर हम कोई लूसिड ड्रीम देखें तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। ना केवल हमारी रात अच्छी गुजरती है बल्कि अगला दिन भी अच्छा गुजरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लूसिड ड्रीमिंग हमारे दिमाग की क्रिएटिविटी को बढ़ाते हैं और सपनों में ही हमें कुछ ऐसा असाधारण अनुभव करा सकते हैं जो हमारी कल्पना से भी परे है। एस रामानुजन और आइंस्टीन के लूसिड ड्रीम्स उन्हें उनकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन निकाल कर देते थे। यानी साफ है कि लूसिड ड्रीम हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से जुड़े हैं। लूसिड ड्रीम ऐसी अवस्था होती है जिसमें ड्रीम करते समय हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ जाता है। इस कारण सबकॉन्शियस माइंड जो कुछ भी क्रिएट करता है, कॉन्शियस माइंड यानी हमारी चेतना उसे रीड कर लेती है। एक तरह से हम इन ड्रीम्स को जागते हुए देखते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है जिससे हमें साफ साफ ये पता चलता है कि हम सपना देख रहे हैं और सपनों को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। कुछ लोगों का एक्सपीरियंस तो ये भी कहता है कि हम लूसिड ड्रीम्स को मनचाहे प्रकार से निर्मित कर सकते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हम अपने रोज के व्यर्थ सपनों को लूसिड ड्रीम्स में बदल सकते हैं। अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनिए और याद रख लीजिए। पहली इंपॉर्टेंट बात, सोते हुए हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिविटी करेगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हम जागते हुए क्या एक्टिविटी करते हैं। ऐसी एक्टिविटी करें जो आपके दिमाग की क्रिएटिविटी को बढ़ाए। टीवी देखने के समय को आप स्टोरी लिखने या पढ़ने का समय बना लें। हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को याद रखने की जगह उसकी स्टोरी को बैठकर दिमाग में पिक्चराइज करें। कोई काम यदि पसंद नहीं है तो बेहतर है उसे ना करें या उस काम को कुछ ऐसे ढंग से करें जिससे उसमें इंटरेस्ट आए। लूसिड ड्रीमिंग के लिए ज़रूरी है कि आप जागते समय अपनी क्रिएटिविटी का ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा यूज़ करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, लूसिड ड्रीमिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन है हमारी चेतना का स्तर यानी अवेयरनेस। सजगता का अभ्यास हमें जागते हुए करना होता है। जिन लोगों में जागते हुए अवेयरनेस अधिक होती है उन लोगों में सोते हुए भी अवेयरनेस का स्तर अच्छा होता है। अवेयरनेस का मतलब है अपने विचारों के प्रति अवेयर, अपने कार्यों के प्रति अवेयर, अपनी भावनाओं के प्रति अवेयर। आप अपने सभी डिसीजंस भावनाओं के आवेग में लेते हैं या सोच विचार कर निर्णय लेते हैं। क्या आपकी फीलिंग आपके कंट्रोल में है? अपने मन पर कंट्रोल बढ़ाएं और अपने मन को जागृत अवस्था में पहुंचाने के लिए मेडिटेशन सबसे अच्छा उपाय है, वो भी खास तौर पर सुबह और शाम के समय। सुबह इसलिए ताकि मेडिटेशन से मिली चेतना दिन भर आपके साथ रहे और सोने से पहले मेडिटेशन से आपका मन सोते समय शांत रहेगा और नींद में भी चेतना बनी रहेगी। कुछ लोगों का सवाल होगा कि मेडिटेशन कैसे करें। वैसे तो हर तरीके का मेडिटेशन हमारे कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सिंपल आनापान करें। आनापान मेडिटेशन यानी सामान्य रूप से आने जाने वाली सांस को ध्यान देना। सिर्फ 10 से 15 मिनट आनापान मेडिटेशन से आपके मन को पर्याप्त शांति और सकारात्मक ऊर्जा मिल जाती है। तो ये थी दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं तीसरी याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात की ओर। लूसिड ड्रीम के लिए सेल्फ कंट्रोल जरूरी है, लेकिन उन सभी चीजों को पहचानना होगा जिसकी वजह से आपका आत्मनियंत्रण कम होता है। अगर आप किसी तरह की लत या नशे के आदी हैं तो लूसिड ड्रीमिंग का एक्सपीरियंस करना आपके लिए बेहद ही मुश्किल हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोग नशा करते हैं वो लोग चेतना यानी अवेयरनेस से उल्टी दिशा में जाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों का नींद में अपने ऊपर कंट्रोल होना नशा छोड़ने से भी मुश्किल बात है। नशे की लत तो हमें समझ में आती है, पर ऐसी बहुत सी आदतें हैं जिनके नेचर को हम समझ नहीं पाते। जैसे कि कुछ लोगों को टेलीविजन देखने की, कुछ लोगों को गुस्सा करने की, किसी को नॉन स्टॉप अननेसेसरी बोलते रहने की लत होती है। अगर आप ऐसी किसी भी हैबिट के शिकार हैं तो उसे समझिए और अपने माइंड को कंट्रोल करने का रास्ता तो मैंने आपको बता ही दिया है। आनापान मेडिटेशन से आपको अपनी हैबिट बदलने में हेल्प होगी। याद रखने वाली चौथी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको सात्विक आहार को अपनाना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे विचार हमारे आहारों से जुड़े होते हैं। मांस, मछली, अंडा, प्याज और अधिक मिर्च मसाले ये सब सात्विक भोजन में नहीं आते। ये सभी भोजन हमारे हृदय में प्रेम और मैत्री जैसे भाव को नहीं पनपने देते और हिंसक विचारों को जन्म देते हैं। हरी सब्जियां, दूध, फल ये सब सात्विक आहार कहे जाते हैं। इनसे हमारे मन में शांति और सकारात्मकता का जन्म होता है जो नींद में भी हमारे साथ रहते हैं। सोने से पहले भारी भोजन करने से शरीर में बहुत से केमिकल एक्टिविटीज होने लगती हैं जिससे शरीर और मन दोनों ही आराम की स्थिति में नहीं पहुंच पाते। पांचवी इंपॉर्टेंट बात,
ज्यादातर लूसिड ड्रीमर्स का एक्सपीरियंस कहता है कि इस तरह के सपने उन्हें ज्यादातर सुबह होने से पहले यानी 3 से 6 बजे के बीच आते हैं, जिसे हम ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरली हम इसी समय उठने के हिसाब से बने हैं। यदि हम स्वस्थ हैं तो हमारा मन इसी समय जगने लगता है। यही कारण है कि सुबह के सपने अक्सर याद रह जाते हैं। लूसिड ड्रीम्स आने के लिए भी ये समय सबसे उपयुक्त होता है, पर इसके लिए आवश्यक है कि आप सही समय पर सोएं ताकि आपका अंतर्मन ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति के जागने से ही चेतना को ग्रहण कर ले, जो कि लूसिड ड्रीमिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। इन सभी बातों के अलावा कुछ ट्रिक्स भी होती हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। बिस्तर पर लेटने के बाद जब तक आपको नींद नहीं आती, आप उसी संबंध में कल्पना करें जिस संबंध में आप ड्रीम देखना चाहते हैं, लेकिन ये सब बिल्कुल रिलैक्स होकर करें। अपने दिमाग पर जोर न डालें, बल्कि अपने क्रिएटिविटी को यूज करें। और यदि आपका मन आनंद से भरा हुआ नहीं है तो लेटे ही लेटे अपनी सांस पर ध्यान दें। सांस पर ध्यान देना सेल्फ अवेयर होने का एक अभ्यास है। इससे आपकी अपने प्रति अवेयरनेस सोने के बाद भी बनी रहेगी। साथ ही जब भी रात को नींद खुले तो उसी चीज के बारे में कल्पना करें जिससे संबंध में आप लूसिड ड्रीम देखना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ध्यान में रखना सबसे ज्यादा जरूरी है, अन्यथा सारी तैयारी बेकार हो जाएगी। कभी भी लूसिड ड्रीम आने का इंतजार न करें। कभी भी लूसिड ड्रीम देखने का जबरदस्ती प्रयास न करें। आपको केवल लूसिड ड्रीम देखने की तैयारी करनी है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फल देर सवेर मिलने ही लगेगा। एक ही दिन में रिजल्ट मिलेगा ऐसी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आपके दिमाग और मन को परिवर्तित होने में समय लगता है। अगर आप लूसिड ड्रीमिंग का इंतजार करेंगे तो आप अधीर हो जाएंगे, आपका पेशेंस कम हो जाएगा और माइंड अनस्टेबल हो जाएगा, जिससे आप लूसिड ड्रीम से और दूर चले जाएंगे। इस वीडियो में आपने जो भी बातें जानी वो केवल आपके मन और बुद्धि के स्तर को ऊपर उठाने के लिए है। जब आप किसी चीज को पाने के लायक हो जाते हैं तो वह अपने आप ही आपको मिल जाती है। लूसिड ड्रीमिंग से आपका जीवन केवल अच्छा हो सकता है, इसके कोई भी नुकसान नहीं है। लूसिड ड्रीमिंग एक अच्छे मानसिक स्तर की पहचान है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको न केवल अपने सपने बल्कि अपना जीवन सुधारने में भी काफी हेल्प मिलेगी। इस वीडियो का पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में।